डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में। और दोस्तों, हम लेकर के हाजिर हैं सफलता सीरीज के तहत चलाए जा रहे 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का महायुद्ध वाले वीडियो का ये सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों, और बता दूं दोस्तों कि विधाता जीएस की पूरी टीम आपके एग्जाम के लिए पूरी मेहनत कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि सफलता सीरीज के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों पूरे एनालिसिस करेंगे हम लोग सारे प्रश्नों का। ठीक है, 50 प्रश्न इसमें होंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न इसके रिलेटेड बताए जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम इस वीडियो में आप लोग को 200-300 क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न आपके यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग सही से देख पाएँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ठीक है, तो देखिए किसे दिया गया था बताइए। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा क्या, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, साथ ही इससे कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, ये जो देखिए एक पूछता है प्रश्न दोस्तों कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था। ठीक है, आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था, कौन से सिख गुरु ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो भी अर्जुन देव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पाहुल प्रणाली। ठीक है, पाहुल प्रणाली का जो कौन लाए थे पाहुल प्रणाली। ठीक है, तो कौन लाए थे बताइए, ये गुरु गोविंद सिंह लाए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, आप लोग याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह लाए थे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये खालसा पंथ का स्थापना कब किए थे। तो देखिए ये जो गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो 1699 में, ठीक है, बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, पूना पैक्ट किस किस किसके मध्य हुआ था बताइए। ये प्रश्न तो आप लोग जानते होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनः पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था। तो दू का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए पुनः पैक्ट कब हुआ था। तो पुनः पैक्ट जो हुआ था दोस्तों, हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फिर वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। तो देखिए वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे बताइए। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष थे। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। देखिए इसकी रचना कब हुआ था, तो 1874 में इसका रचना हुआ था दोस्तों। ठीक है, और देखिए, और ये जो वंदे मातरम का जो गाने का जो अवधि है वो क्या कितना देर होता है, तो 1 मिनट 5 सेकंड होता है। ठीक है ना, 1 मिनट 5 सेकंड, यानी कि कितना हो गया, 1 मिनट और 5 सेकंड होता है। ठीक ना, तो टोटल कितना हो गया, 65 सेकंड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, किसने की थी बताइए, तो कौन सा आयोग था। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। ठीक है, और देखिए इसको कब जोड़ा गया था बताइए। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, आ गया ये दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। तो देखिए कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील बताइए, आप लोग दिमाग लगा के इसका राइट आंसर बता दिए। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन। नायलॉन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है। तो देखिए समाधि से आप लोग सारा प्रश्न देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, और मैं भी अभी बता देता हूँ। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है। तो देखिए शांतिवन समाधि किनका है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, अब देखिए पूछता है राजघाट, राजघाट। ठीक है, तो राजघाट किसका समाधि स्थल बताइए, यह महात्मा गांधी का। ठीक है, देखिए पूछता है विजय घाट, विजय घाट किसका है, विजय घाट किसका है। तो विजय घाट है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है ना, अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि शक्ति स्थल, देखिए हमारी कोशिश है दोस्तों कि किसी भी तरह का एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आता है उससे रिलेटेड सारा जानकारी हम दे देंगे आप लोग को। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी पूरी टीम को आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो पूरी एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्ट हम लोग जमा करते हैं ताकि आपके जो भी एग्जाम में, अगर मान लीजिए कि ये नहीं प्रश्न है, शांतिवन नहीं आया। ठीक है, अगर आ जाए वीरभूमि, तो वीरभूमि भी बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर थोड़ा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए शक्ति स्थल किसका हो जाएगा। तो शक्ति स्थल देखिए इंदिरा गांधी का है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी का है, आप लोग याद कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किसान घाट। ठीक है, तो किसान घाट में बहुत स्टूडेंट गड़वाते हैं। ठीक है, तो देखिए किसान घाट आप लोग याद करेंगे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसके क्या बोलते हैं, किसान घाट बोला जाता है। ठीक है ना, अब देखिए बता देते हैं आपको। पूछते हैं अगर समता स्थल, ठीक है,
समता स्थल अगर आप पूछ दे तो कौन हो जाएगा, जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है ना। अब देखिए अगर पूछे महाप्राण घाट, ठीक है, महाप्रयाण घाट, तो महाप्रयाण घाट कौन है, महाप्रयाण घाट में कौन है बताइए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक। और देखिए चैत्रा भूमि पूछे तो चैत्रा भूमि किसका है, तो चैत्रा भूमि है भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है ना। वीर भूमि पूछ दे तो किसका हो जाएगा दोस्तों, वीर भूमि पूछ देगा तो हो जाएगा राजीव गांधी का, ठीक है, राजीव गांधी का। और अभय घाट पूछ दे तो मोरारजी देसाई का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया, तो देखिए किसके शासनकाल में किया था, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भ्रमण किया, चाहे भारत आए थे, ठीक है। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या किसके नाम से भी जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ये विक्रमादित्य को उपाधि लिए थे जिसके कारण से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। आज से पूछ दे कि हेनसोंग, तो हेनसोंग किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों, हेनसोंग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। हाँ, फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय का, और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आए थे, हेनसोंग आए थे। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8 का देखिए, युद्ध या वहाँ आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। तो देखिए कितने दिन में होना चाहिए, कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बताइए, तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 महीने के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पहले शून्य आधार बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो देखिए शून्य आधार बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, किस देश में, ठीक है। शून्य आधारित जो बजट अब जो लागू होता है, ठीक है, तो सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था। तो देखिए जो नाउन का राष्ट्र जो इसका 9 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ठीक है, 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है। तो देखिए दोस्तों संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है, पहले तो भारत था, लेकिन अब कौन सा हो गया दोस्तों, चीन हो गया, ठीक है। चीन हो गया प्रथम स्थान पे, और दूसरा स्थान पर कौन हो गया, इंडिया अपना, दूसरा स्थान पे अपना भारत है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और देखिए दोस्तों एक प्रश्न पूछता है चाय से संबंधित कि भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे दे और जो ऑप्शन जो बता रहे हैं अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, देखिए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में होता है चाय, ठीक है, दार्जिलिंग हो गया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी में होता है, ठीक है, चाय का उत्पादन, ठीक है। और देखिए असम में होता है, ठीक है, असम में होता है। फिर दक्षिण भारत की नीलगिरी जो पहाड़ी है, दक्षिण भारत की जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, उसमें भी होता है चाय का उत्पादन। और केरल में भी होता है, और कोचीन और मालाबार में, ये सब जो है दोस्तों भारत में जहाँ जहाँ चाय का उत्पादन होता है प्रमुख, वो हम आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे, ठीक है। तो देखिए यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोरोना किस देश की करेंसी है। तो देखिए कोरोना, देखिए कोरोना का टाइम भी अभी लास्ट हुआ है, ठीक है, बोलिए कि चल भी रहा है, ठीक है। तो कोरोना किस देश का करेंसी बताइए। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो कोरोना स्वीडन की करेंसी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों 2-4 और करेंसी हम बता देते हैं जो हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, ठीक है। पूछता है दोस्तों कि नेगुलट्रम, ठीक है, किसका है, नेगुलट्रम किसका है दोस्तों, ये भूटान का है, ठीक है। आप लोग याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूछता है लीरा, तो लीरा किसका है, लीरा किसका है, तो लीरा तुर्की का है, ठीक है दोस्तों। और देखिए बता देते हैं आप लोग को, पटाखा किसका है, पटाखा, पटाखा करेंसी किसका है, तो मकाऊ का है, आप लोग याद रखेंगे, मकाऊ का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह कि वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो देखिए वृंदावन जो गार्डन है कहाँ बताइए। तो वृंदावन देखिए इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। अब सोचेंगे कि वृंदावन तो वृंदावन होगा, अगर ये नहीं सोचेगा तो मथुरा तो कन्फर्म मारेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ पर शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है, आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि रानी की बाड़ी कहाँ है, ठीक है, रानी की बाड़ी ये बूंदी राजस्थान में कहाँ है दोस्तों, रानी की बाड़ी कहाँ है, तो बूंदी राजस्थान में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि हिलती मीनारे कहाँ है दोस्तों, हिलती मीनारे कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर बिलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। चाहे पूछेगा कि बिलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिलिंगटन ट्रॉफी बताइए। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिलिंगटन ट्रॉफी जो है दोस्तों याचिंग से संबंधित है, ठीक है ना, याचिंग से संबंधित आप लोग याद करेंगे। और देखिए दोस्तों कुछ और भी हम
ट्रॉफी के बारे में बता देते हैं, ठीक है। जैसे पूछता है दोस्तों कि एजर कप, ठीक है, पूछता है एजार या एजर कप पूछेगा, ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है? तो देखिए पोलो से संबंधित, ठीक ठीक है ना, पोलो से संबंधित है। अब देखिए बोलेगा कि नारंग कप या चड्डा कप, तो किस खेल से संबंधित है? नारंग कप या चड्डा कप? ये दोस्तों बैडमिंटन से, ठीक है, ये बैडमिंटन से, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि होलकर ट्रॉफी, ठीक है, होलकर ट्रॉफी पूछेगा तो किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज खेल से संबंधित है, ठीक है ना, ब्रिज से संबंधित है। और देखिए एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों कि रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। और ईरानी ट्रॉफी भी पूछेगा तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र है, तो कितना उम्र होता है बताइए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों उम्र जो चाहिए 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। और बता देते हैं दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अब देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? 35 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितना चाहिए? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इसमें गड़बड़ा जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों आपको 21 वर्ष का होना चाहिए और वोट देने के लिए कितना चाहिए उम्र? तो 18 वर्ष होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट इससे जानकारी था मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके लिखेंगे दोस्तों कि कैसा वीडियो लगा और नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है? तो देखिए किस काल का उदाहरण बताइए? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस काल का उदाहरण बताइए? तो 16 का जो सही आंसर है दोस्तों चोल कला का। किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों पूछता है कि चोल शासन का या चोल स्वशासन का मन क्या विशेषता थी, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन, एक जो क्वेश्चन पूछता है बहुत पूछता है दोस्तों, ठीक है। स्थानीय स्वशासन किसका था दोस्तों? तो चोल शासन के द्वारा लाया गया था और बहुत ही मतलब उसका उत्कृष्ट मतलब ये जो प्रश्न है इसका। और देखिए चोल काल के समय दोस्तों महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? तो कावेरीपट्टनम था, ठीक है, आप लोग याद रखें कावेरीपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो देखिए मोहम्मद गौरी था से कहाँ के शासक था बताइए? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान का, ठीक है। कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कह पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए में कह रहा है कि सदा शिवराज की कूटनीतिक गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकों का होना, और 4 में क्या कह रहा है? मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गारदी की गद्दारी, ठीक है। तो देखिए 18 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए इसमें जो है ना, देखिए सदा शिव की कूटनीतिक गलतियाँ, तो ये आपको सही है, ठीक है। और फिर इसके बाद कौन सा सही हो जाएगा? तो कह रहा है अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति, ये भी सही है, ठीक है। और फिर हो जाएगा दोस्तों मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी इलाकों का होना, ये भी सही है, ठीक है। तो देखिए और ये सही नहीं है, तो देखिए 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था बताइए? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो 19 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं। तो देखिए ये क्या है? एक बांसुरी वादक हैं। तो इस तरह का प्रश्न देखिए एक आंख जरूर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हमेशा ही सब पूछते रहता है। तो देखिए पंडित भीमसेन गुरु जोशी किससे संबंधित है? देखिए बांसुरी वादक हैं, हिंदुस्तानी गायक हैं, कि सितार वादक हैं, कि ओडिसी नृतक, बताइए। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी गायक हैं ये, ठीक है ना, भीमसेन जोशी। और देखिए सदाबहार ख्याति प्राप्त है इनको, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए कह रहा कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शामिल किया गया, ठीक है। कह रहा कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया को बोला जाता है, ठीक है, कि आपको इंडिया गेट के 3 मूर्ति
देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 मूर्ति या फिर जाने वाला बाग को, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया गेट इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा तो इसका सही आंसर इंडिया गेट, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे है, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए जो अज्ञात सैनिक की स्मृति में बनाया गया था इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाम यंत्र के प्रमुख वादक है। देखिए जो पंडित किशन महाराज है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये तबला बजाते हैं, ठीक है ना, तबला बजाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सितार वादक का देखिए, सितार वादक अगर पूछ दे तो रविशंकर हो गए, बंदी हसन हो गए, ठीक है, ये सब सितार वादक हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए सरोद पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि सरोद, ठीक है, तो सरोद के प्रमुख वादक कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो देखिए हाफिज़ खां हो गए, अहमद अली खां हो गए, ठीक है, और जरीन दारूवाला, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे मदुरै राजधानी थी, तो देखिए मदुरै किसकी राजधानी थी बताइए, तो मदुरै जो राजधानी थी दोस्तों ये थी पांडवों की, ठीक है, तो पांडवों की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, तो देखिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, किसे नहीं जानते थे, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा को। लोहा से वो लोग अपरिचित हैं, नहीं जानते थे इसके बारे में। तांबा के बारे में जानते थे, कांसा के बारे में भी जानते थे, ठीक है। और देखिए तो देखिए सिंधु घाटी से संबंधित और भी कुछ हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों बताइए कि आप लोग ये बताइए दोस्तों कि जो ये हड़प्पा जो सभ्यता था, ठीक है, उसमें जो कांस्य की मूर्ति जो मिला था कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। और देखिए आयताकार मुद्रा का कहाँ से मिला था, चौकोर मुद्रा का प्रमाण कहाँ से मिला था, ये मिला था दोस्तों हड़प्पा से, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी, ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो किसके हाथ में थी बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडरमल के हाथ में थी, ठीक ना, टोडरमल के हाथ में था ये। ये क्या होता था, ये अकबर के वित्त मंत्री था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है, ये किसे कहा जाता है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरंदर दास को कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब पूछता है दोस्तों कर्नाटक से एक कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, ये कहाँ का है, कर्नाटक का है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि किसी भी आपका जो भी सगे संबंधी या भी जो भी दोस्त एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि उन लोग का भी रिजल्ट अच्छे से हो जाए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज़ दोस्तों उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत ही चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया होगा। तो दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है, तो प्लीज़ जरूर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि थोड़ा हमें भी आप लोग सहयोग करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है और हम लोग फिर अगले वीडियो पे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अलेक्जेंडर की भारत में लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हुई, बताइए, तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेबीलोन में हो गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों अब देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न बता देते हैं। देखिए पूछता है कि सिकंदर किसका शिष्य था, ठीक है, या सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु नाम था, ठीक है, क्या नाम था, अरस्तु नाम था सिकंदर का गुरु का, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि अच्छा एक बार और बता देते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। देखिए तो ये भी देखिए इंग्लिश में पूछ दिया है, ठीक है। मानो कि स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में मानो कि निर्माण हुआ था, ठीक है, समझिए, अच्छे अच्छे महल हो गए, अच्छे अच्छे बिल्डिंग हो गए, ठीक है। तो देखिए किसके शासनकाल में हुआ था, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग समझ गए होंगे, शाहजहाँ के काल में, शाहजहाँ काल के में, ठीक है ना। तो देखिए शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और साहित्य का किसके कहा जाता है दोस्तों, अकबर का। वो लोग कि साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, किसके काल को, अकबर के काल को, ठीक है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो 29 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बिना तार वाला है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रम्पेट, ठीक है। इसमें बिना तार का कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन देखिए गिटार हो गया,
सितार हो गया और वायलिन हो गया, ठीक है। इस सब में तार का उपयोग होता है, लेकिन ट्रम्पेट में तार का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिना तार का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो वैष्णव संप्रदाय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है। महायान संप्रदाय के द्वारा, ठीक है। महायान संप्रदाय के द्वारा हुआ था गंधार शैली का सूत्रपात, ठीक है दोस्तों। और देखिए गंधार जो शैली है दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में मतलब ज़्यादा प्रचलित हुआ था, ठीक है ना। और देखिए जो कनिष्क जो था दोस्तों वो महायान संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था, ठीक है ना। महायान संप्रदाय का अनुयायी था कौन? कनिष्क। और दोस्तों कनिष्क का राज कवि कौन था बताइए? तो अश्वघोष था, अश्वघोष था, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछते आपसे जंतर मंतर कहाँ है दोस्तों? तो जयपुर में है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बोलेगा कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए ये कहाँ है? खजुराहो में है, चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और दीवाने खास कहाँ है? दीवाने खास, तो दीवाने खास आगरा फोर्ट में है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं? ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य है इसका सही आंसर। अब देखिए दोस्तों पूछता है कि कजरी कहाँ है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है कजरी, ठीक है ना। अब देखिए तो एक और प्रश्न पूछता है, देखिए पूछ देगा आपसे बिहार से रिलेटेड पूछता है कि जट जाटिन, ठीक है। जट जाटिन कहाँ का है? तो देखिए ये बिहार का लोक नृत्य है, ठीक है, और ये वर्षा ऋतु के समय में किया जाता है, ठीक है। गिद्धा कहाँ का है दोस्तों? गिद्धा, तो गिद्धा आपका है ये पंजाब का हो गया, ठीक है। और हिकात नृत्य कहाँ का? हिकात जम्मू कश्मीर के कुमारी लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, हिकात, ठीक है। अब कोलट्टम पूछ दे तो कोलट्टम से नाम ही से पता चला तमिलनाडु तरफ का होगा, तो तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हीनयान व महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ? तो देखिए कौन से बौद्ध संगति में हीनयान व महायान संप्रदाय में बट गया, ठीक है, यानी कि वहाँ पर उसका सूत्रपात हुआ, ठीक है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति बताइए, नहीं, द्वितीय में भी नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में ये हुआ था, ठीक है। हीनयान महायान शाखा कब हुआ था? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिक्री में करवाया था? ठीक है, तो किस महल का निर्माण करवाया था? तो 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमहल, ठीक है। और देखिए पंचमहल को ही हवा महल कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे थोड़ा, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उसके शरीर के ऊपरी भाग का चित्र बने हुए हैं। तो देखिए बताइए कौन सा सिक्का है, कौन सा कालीन सिक्का है, किसके शासनकाल में इस तरह का सिक्का चलाया गया था? तो 35 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्तकालीन जो सिक्के थे उसमें इस तरह का प्रमाण था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो देखिए किसके द्वारा किया गया था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम सत्याग्रह तो बहुत लोग जानते होंगे कहाँ हुआ था, तो चंपारण आप तो लगा देंगे। लेकिन दोस्तों अगर पूछ दे आपसे कि गांधी जी के जो महात्मा शब्द जोड़ा गया था तो कौन सा आंदोलन किए थे, तो उस समय इनका जोड़ा गया था, ठीक है। और देखिए किनके द्वारा ये उपाधि दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था, ठीक ना। अब देखिए महात्मा गांधी पूछता कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था सर्वप्रथम? कौन किया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका सरदार की उपाधि, ठीक है, किस सत्याग्रह के दौरान दिया गया था? ठीक है, तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसके उसी दौरान दिया गया था, और बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। बताइए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसके कौन थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था दोस्तों? 38 का जो राइट आंसर होगा 1854 में आया था, ठीक है, 1854 में आया था, याद रखेंगे आप लोग।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार देखिए बिहार को कब अलग प्रांत बना दिया था। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 में। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, लेकिन अब पूछेगा दोस्तों कि बिहार को बंगाल तथा उड़ीसा से पृथक कर दिया गया था कब, तो इससे पूछेगा था दोस्तों 1936 में। आप लोग 1912 1936 में घबरा मत जाइएगा। ठीक है, अंग्रेज भारत ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया, तो 1912 में। ठीक है, और जो बिहार जो था सो बंगाल तथा उड़ीसा से पृथक कर दिया गया कब, तो 1936 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े। तो देखिए कौन जुड़े थे, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू जुड़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 41 नंबर, करें 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद हिंद फौज के अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। तो देखिए कहाँ से किया था बताइए। तो 41 का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर से। और देखिए दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कौन किए थे, ठीक है, एक ये जो किए थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। अब देखिए ये जो आज़ाद हिंद सरकार का कौन किए थे, तो देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सिंगापुर में। देखिए उसी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था। ठीक है, कहाँ गाया गया था बताइए। ये 42 का तो आप लोग बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 के अधिवेशन में। ठीक है, तो देखिए गाया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए जो जन गण मन जो लिखे हैं कौन लिखे हैं बताइए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। ठीक है, और 1912 में इनका ये प्रकाशन हुआ था। और देखिए वंदे मातरम का रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो देखिए और किस उपन्यास से लिया गया था वंदे मातरम, तो आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, आनंद मठ से आप लोग याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों ये दोनों जो गीत हुए, ठीक है, जैसे राष्ट्रगान हो गया जन गण मन, और ये क्या हो गया अभी वंदे मातरम, इसको कब मतलब स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। तो देखिए मौलिक अधिकार कि चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 जोड़े गए थे, या 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे बताइए। तो 43 का जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए मौलिक अधिकार तो संविधान में था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा थे। लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ देता दोस्तों कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या ये भारत के संविधान के मूल हिस्सा थे, तो नहीं, उसको बाद में जोड़ा गया था। कब, 1942 में जोड़ा गया था दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था उसको। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो 44 का। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है। देखिए भारतीय जो हमारा जो गणतंत्र है ये किसी राज्य की सदस्यता कैसी है बताइए। तो 45 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 46 नंबर प्रश्न बताने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल से जुड़ करके आप सभी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसकी निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उससे संबंधित हमारे चैनल पर अपडेट दिया जाता है कि उसका प्रैक्टिकल कब होना है, उसका एडमिशन कब होगा, कोई भी कोर्स का। ठीक है, या फिर कोई भी क्लास का। ठीक है, तो दिया जाता है। साथ ही साथ उसके संबंधित जो काउंसलिंग होता है, ठीक है, एग्जाम का डेट, ये सब सारा जानकारी हमारे चैनल पर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग किसी भी तरह का जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों जैसे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीए, लाइब्रेरियन, बीएड, डीएलडी सब जो होता है दोस्तों, इससे संबंधित सारा जानकारी हमारे चैनल पर दिया जाता है। ठीक है, उसका तैयारी कैसे करना है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उसका फॉर्म कब आ रहा है, ठीक है, उसका तैयारी कैसे करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को इस चैनल से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। प्लीज़ दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जरा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला दिया है। ठीक है, अब इसमें जो बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे तो उनका ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका पूछने का मकसद ये है दोस्तों कि भारत का जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर पूछा है क्या कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से समान है। देखिए तो कानून का शासन तो होगा तो नहीं, ठीक है, राज्य की निर्देशिकता तो ये भी नहीं होगा,
देखिए दृढ़ संविधान ये भी नहीं होगा तो कौन सा होगा? मौलिक अधिकार, क्योंकि देखिए समान क्या है, मन को वहाँ से लिया गया है, मन भारत का जैसा मौलिक अधिकार है वैसा अमेरिका का भी है, ठीक है। इस तरह से पूछ रहा है तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 47 का 46 तो हो गया ना, अब 47 का देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? देखिए ये भी प्रश्न में ना बहुत लोग गड़बड़ाते हैं, ठीक है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो देखिए 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो कावेरी को कहा जाता है, और दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जैसे वृद्ध गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? ये भी गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो देखिए किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? देखिए ये 4 को यहाँ पे दिया हुआ भारतीय राज्य, तो उसमें से बताइए आपको। 48 का देखिए नागालैंड का तो ये चीन से मिलता है इसका सीमा, ठीक है, और मणिपुर को भी मिलता है और असम को भी मिलता है, ठीक है। लेकिन देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों ये चीन से सीमा इसका नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर पूछ दे कि म्यांमार से, तो म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले कौन कौन भारतीय राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया तथा मिजोरम, ठीक है। अच्छा बांग्लादेश से भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश से देखिए कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और पाकिस्तान से तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि भारत में झूम कृषि जो है से जुड़ी हुई है। तो देखिए जनजातीय आदिवासी लोगों से या वर्षाधीन खेती से या डेल्टा खेती से पहाड़ी लोगों से, बताइए। तो 49 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जनजातीय आदिवासी लोगों से झूम कृषि, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है बताइए। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, पेरम्बूर में है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरम्बूर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर में है, ठीक है। अब देखिए कहेगा कि तो पेरम्बूर कहाँ है? ये चेन्नई में है। अब पूछता है कि रेल कोच फैक्ट्री, तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब में है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। और चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ है दोस्तों? तो ये चितरंजन में है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखिए पूरे 50 प्रश्नों को उससे संबंधित प्रश्न के साथ एनालिसिस करते हुए हम लोग देख लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। और दोस्तों आप अपना ख्याल रखना और अपनों को ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। और मस्ती के साथ में एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।